ओके इसी तरह से अगर हमें करना हो फॉर 7s, ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 7 आ जाएगी, 7 - 2 करेंगे 5 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 5f। तो अगर हमें 7s के लिए कम्प्लीटली लिखना हो तो हम किस तरह से लिखेंगे? सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा 7s, उसके बाद हमारे पास 7s के बाद फिलिंग किस में होती है? इन द f ऑर्बिटल। तो f का जो नंबर है वो s से 2 डिजिट्स लेस होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? वी हैव टू राइट हेयर 4f, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डी ऑर्बिटल आएगा। डी ऑर्बिटल का नंबर हमेशा एस से 1 डिजिट लेस होता है, तो ये हमारे पास क्या आएगा? इट विल बी 6d, ठीक है। और एस और पी का हमेशा नंबर सेम रहता है, ये क्या रहेगा? 7p, ठीक है। तो आपने याद रखना है एस और पी का हमेशा नंबर सेम रहता है। एफ ऑर्बिटल का एस और पी से 2 डिजिट्स लेस होगा और डी ऑर्बिटल का इनसे 1 डिजिट क्या होगा? लेस होगा। तो इसी ट्रेंड से हमने क्या करनी है? बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है। ओके लेंथेनाइड्स में हम देख लेते हैं। लेंथेनाइड्स में हमारे पास पहले इनकी पोजीशन देख लेते हैं। लेंथेनाइड्स हमारे पास कहाँ पे आते हैं? एफ ब्लॉक में। ये जो आपके पास कॉलम नज़र आ रहा है, ये रो जो नज़र आ रही है, इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज़ द लेंथेनाइड सीरीज़। और ये जो आपको लोअर वन नज़र आ रही है, ये आपके पास क्या है? दिस इज़ द एक्टिनाइड सीरीज़। तो जो हमारे पास लेंथेनाइड सीरीज़ है इसमें फिलिंग होगी इन 4f ऑर्बिटल, और जो एक्टिनाइड सीरीज़ है इसमें फिलिंग होगी इन द 5f ऑर्बिटल। फॉर एग्जाम्पल हमने एक सीरियम लिया है, सीरियम एलिमेंट फ्रॉम द लेंथेनाइड सीरीज़, एटॉमिक नंबर इज़ 58, ठीक है। जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो ये कहाँ पे ख़त्म होगी? ऑन 5s2, 4d10, 5p6, 6s2 एंड 4f2। इसी तरह से जो हमारे पास एक्टिनाइड्स हैं, एक्टिनाइड्स में फिलिंग कहाँ पे होगी? इन 5f ऑर्बिटल। फॉर एग्जांपल वी हैव थोरियम, इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 90, ठीक है। अब यहाँ से शॉर्ट हैंड जब हम करेंगे तो हमें प्रीवियस नोबल गैस देखनी होगी। यहाँ पे क्या आती है? रेडॉन, इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 86। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? 7s2 एंड 5f2। इसी तरह से बाकी जितने एलिमेंट्स हैं एक्टिनाइड सीरीज़ की, उसमें फिलिंग कहाँ पे होगी? इन 5f2 ऑर्बिटल। ओके उसके बाद जो हमारे पास सेकेंड, यही जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, इसी से रिलेटेड हमारे पास टॉपिक आ जाता है एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया, कि जो हमारे पास हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनका एटॉमिक रेडिया किस तरह से चेंज होता है और आयनिक रेडिया किस तरह से चेंज होता है। ये हम स्टडी करेंगे विद रेफरेंस टू द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ को भी देख लेते हैं। यहाँ पे स्कैंडियम से लेकर जो हमारे पास आता है अप टू कॉपर, इट ऑल दीज एलिमेंट्स इंक्लूड इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़। अब जनरली आपने पढ़ा हुआ भी है एटॉमिक रेडियस पहले भी, कि जब हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड, तो हमारे पास क्या होता है? एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होता है। क्यों डिक्रीज़ होता है? क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जाते हैं न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा, साइज़ हमारे पास क्या होता जाएगा? डिक्रीज़ होता जाएगा। तो सेम वही ट्रेंड यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, कि जब हम मूव करेंगे फ्रॉम स्कैंडियम टूवर्ड्स कॉपर, तो एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई क्या होगा? डिक्रीज़ होगा, ठीक है। रीज़न वही आ जाती है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन्स क्या है? ग्रेटर हो जाती है, जिसकी वजह से साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है। अब यहाँ पे एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई में हमारे पास इरेगुलरिटी कहाँ पे आती है? एट कॉपर, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ का जो लास्ट एलिमेंट है कॉपर, यहाँ पे क्या होता है? एक्सेप्शनल बिहेवियर आता है। अब होना ये चाहिए कि निकल से जब हम आगे जाएं तो निकल का साइज़ ग्रेटर होना चाहिए और कॉपर का साइज़ क्या होना चाहिए? है हमारे पास स्मॉलर होना चाहिए। लेकिन जब हम इनको ऑब्ज़र्व करते हैं तो दोनों का साइज़ क्या है? सेम है। यहाँ पे हमारे पास डिक्रीज़ नहीं आ रहा। डिक्रीज़ क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज देयर इज़ रिपल्शन बिटवीन द आउटर इलेक्ट्रॉन्स। कॉपर की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो लास्ट में हमारे पास क्या आ जाता है? 3d10। 3d10 क्या है? कम्प्लीटली फिल्ड है, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, इनमें रिपल्शन भी ग्रेटर होगी। रिपल्शन की वजह से यहाँ पे कॉपर जो है इसका साइज़ डिक्रीज़ नहीं होगा बल्कि सेम रहेगा एज़ दैट ऑफ निकल, विच इज़ एन एक्सेप्शनल बिहेवियर, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, वीडियो को क्लियर आपने गौर से सुनना है, ठीक है। और जो आपके पास है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके होमवर्क भी अपना नोट कर लें। यू हैव टू डू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ फ्रॉम यूट्रियम अप टू सिल्वर, और इसमें आपने मेंशन करने हैं कि इरेगुलरिटीज़ कहाँ पे आएंगी, एक्सेप्शनल बिहेवियर कहाँ पे आएगा। थैंक यू।